एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र, जिसमें हमने विषय अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान और सब्जेक्ट के जो अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर हैं वो हमने देख लिए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। तो बिना देरी के स्टार्ट करेंगे इस पेपर को, तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। इसी तरह मेरे साथ समय रहेगा आपका इस पेपर का 2.5 घंटे और पूर्णांक रहेंगे आपके 50 मार्क्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विज्ञान की अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर यानी हाफ ईयरली एग्जाम पेपर सब्जेक्ट साइंस का। क्वेश्चन फर्स्ट है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कीजिए, जिसमें क्वेश्चन है ए, सिंचाई के लिए निम्न में से पारंपरिक तरीका नहीं है। तो पारंपरिक तरीका जो ड्रिप तंत्र है ये नहीं है, पहले से जो चलता आ रहा है वो चैन पंप, ढेकली, रेहेट है। ड्रिप तंत्र अभी आया है, तो यहाँ पर ऑप्शन से को करेक्ट कर देंगे। गेहूं की रस्ट नामक रोग का कारक है शैवाल। एस्टर का बहुलक है पॉलिएस्टर। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? उपयुक्त सभी। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। उपयुक्त सभी को आंसर क्लिक कर देंगे। सबसे बड़ा अंडा जिस जीव का होता है वह है शुतुरमुर्ग। सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड का, ईंधन की अपूर्ण दहन से विषैली रिक्त स्थान गैस बनती है। यहाँ पर आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अपूर्ण दहन से जो है विषैली गैस बनती है, तभी अगर सिगड़ी जला करके कोई आदमी सो जाता है बंद कमरे में, तो जब हवा का आवागमन नहीं रहता है तो वह इंसान मर भी सकता है। इसीलिए आपने कई घटनाएं सुनी होंगी सर्दियों में कि सिगड़ी जलाकर के सोया परिवार और सुबह उन्होंने देखी ही नहीं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए, हमेशा सिगड़ी को कभी भी बंद घर में या बंद कमरे में नहीं रखनी चाहिए, खुले में रहना चाहिए, जहाँ पर चारों ओर आपका वातावरण जो है वायु से संबंधित खुला रहे। ठीक है, बंद कमरे में कभी भी सिगड़ी को नहीं रखना चाहिए। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का क्या है? कुचालक है। अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं वह है ऑक्सीजन। संकटापन्न स्पीसीज वे हैं जो रिक्त स्थान होने के कगार पर हैं, यानी विलुप्त होने के कगार पर हैं, उन्हें कहा गया है संकटापन्न स्पीसीज। केंद्रक और कोशिका द्रव्य को अलग कौन करती है? केंद्रक झिल्ली। थर्ड क्वेश्चन में असत्य सत्य बताना है। जो सेंटेंस सही है आपको ट्रू लिखना है, सत्य लिखना है, जो गलत है उसमें असत्य लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेड डेटा पुस्तक में महत्वपूर्ण लोगों का नाम लिखा होता है, किसमें? सत्य, असत्य है। ठीक है, रेड डेटा पुस्तक महत्वपूर्ण लोगों का नाम नहीं होता है उसमें। ठीक है, कागज के पुनः चक्रण से वनोन्मूलन को कम किया जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि वनों के यूज, पेड़ पौधों से ही कागज का निर्माण होता है। तो अगर कागज का पुनः चक्रण किया जाए यानी उन्हें रीयूज करा जाए तो जो पेड़ है वो कम कटेंगे। इसी के लिए आजकल डिजिटल का जमाना है, ताकि कागज कम से कम यूज हो, ताकि जो पेड़ पौधे हैं उनकी बचत हो। ठीक है, जितना हो सके हमें डिजिटल रूप से पढ़ना लिखना चाहिए। गंधक विद्युत का सुचालक है। असत्य है। कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। सत्य है। कोयला एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा असत्य। फोर्थ क्वेश्चन है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मिलान करना है। कल्टीवेटर जुताई, सीड ड्रिल बुआई, रेहेट सिंचाई, हार्वेस्टर कटाई। तो कौन सी चीज किसके लिए यूज की जाती है वो यहाँ पर हमने मिलान कर दी है। फिफ्थ क्वेश्चन है, फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है? समझाइए। फसलों को सामान्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है। खरीफ फसल, यह फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है, जो सामान्यतः जून से सितंबर तक की अवधि में होती है। इसमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि की फसलें होती हैं। रबी फसल, यह फसल शीत ऋतु में तैयार की जाती है। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि रबी की फसल के उदाहरण। सिक्स क्वेश्चन है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं? इसके 2 उदाहरण भी दीजिए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? ऐसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो फिर ऊष्मा देकर उन्हें नरम नहीं किया जा सकता, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। उदाहरण, बेकेलाइट, मेलामाइन। यानी गर्म करके आप उन्हें बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, नरम नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि ज़्यादातर प्लास्टिक क्या होता है, गर्म करने पर आप उन्हें किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं, बट ये वो हैं जिन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, जैसे बेकेलाइट, मेलामाइन। इन्हें आप उष्मा देंगे तो ये नहीं पिघलेंगे। मेलामाइन के तो बर्तन यूज में लिए जाते हैं, आपने देखे ही होंगे। 7th क्वेश्चन है, धातु किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्धीय, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम आदि में उपरोक्त सभी गुण पाए जाते हैं, अतः उन्हें धातु कहते हैं। क्वेश्चन 8 है, प्रकृति में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, प्रतीक को समझाएं। प्रकृति में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, वे संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, उपस्थित है, मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है, सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं, समझाइए। आंसर लिखेंगे, ये जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा इन्हें बिना यंत्र की सहायता से देखना असंभव है। इनमें से कुछ, जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की दिखाई नहीं देते हैं। यही कारण है इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्वन रोपण से क्या तात्पर्य है। पुनर्वन रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण किया जाता है। रोपण किए जाने वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीसीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, कोशिका के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। आंसर लिखेंगे, कोशिका के मूल घटक, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये प्रमुख घटक है कोशिका की। 12 क्वेश्चन है, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। आंसर लिखेंगे, खरपतवार वे अवांछनीय पौधे होते हैं जो खेत में बोई गई फसल के साथ साथ अपने आप उग जाते हैं। खरपतवार पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, इसके लिए खेत की निराई करा जाता है। इस क्रिया में ऐसे पौधों को खेत में से हटा देते हैं। खरपतवार हटाने के लिए निम्न विधियां प्रयोग में ली जाती हैं। पटेले या हैरो द्वारा खरपतवार को हटाना। जब फसल की बुआई से पहले हल चलाकर खेत को जोता जाता है तो उसमें लगे हुए अधिकतर खरपतवार हल चलाते समय जड़ सहित उखड़ जाते हैं और निकाल दिए जाते हैं। अब यदि खेत में पटेला या हैरो नामक कंपी जैसा उपकरण घुमा दिया जाए, ये उखड़े हुए खरपतवार पटेले की छड़ों के साथ फंस कर खेत से बाहर निकल जाते हैं। रसायनों के उपयोग से खरपतवार को नष्ट करने के लिए 2,4-D जैसे रसायनों का छिड़काव कर दिया जाता है। इससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, किंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे यानी फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। 13 क्वेश्चन है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका की रेखा चित्र बनाकर उनमें 3 अंतर लिखिए। तो आपको पादप कोशिका, जंतु कोशिका का चित्र बनाना है और अंतर लिखना है। तो देखिए, पादप कोशिका की झिल्ली बता रखी है, जंतु कोशिका की देखिए तो यहाँ पर देखिए केंद्रक यहाँ पर मध्य में होता है, जबकि यहाँ पर किनारे पे होता है। रिक्तिका, कोशिका झिल्ली देखिए, कोशिका भित्ति, हरित लवक जिसके कारण पेड़ पौधे हरे रहते हैं। तो यहाँ पर ये अंतर भी दिख रहे हैं आपको। तो देखिए अंतर क्या क्या है। इसमें कोशिका झिल्ली बाहर की और कोशिका भित्ति में पाई जाती है, जो सेल्यूलोज की बनी रहती है। यह कोशिका झिल्ली द्वारा घिरी रहती है, प्रोटीन युक्त होती, कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है। देखिए कोशिका भित्ति आपको दिख रही है, ये पेड़ पौधों में होती है, जो बाहरी सतह होती है ना तने में, वो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, जबकि ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। रिक्तिकाएं बड़ी और प्रमुख होती है। देखिए रिक्तिका आपको बड़ी दिख रही है, देखिए कितनी बड़ी है। और यहाँ पर रिक्तिका कैसी है, छोटी, अनुपस्थित होती है या फिर छोटी होती है। प्लेस्टिड उपस्थित होते हैं, प्लेस्टिड अनुपस्थित रहते हैं। प्लेस्टिड यानी जो हरित लवक है, ठीक है। तो ये हो गया अंतर और रेखा चित्र। तो आपको भी इसी तरह से ड्रॉ करना है और इसी तरह से नामांकित करना है, ताकि आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटे इनमें। 5 नंबर का क्वेश्चन है क्योंकि ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। कोक के अभिलक्षण है, यह एक कठोर, सरंध और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। कोक का उपयोग बहुत से धातु के निष्कासन में किया जाता है। इस्पात के औद्योगिक निर्माण में यह उपयोगी है। कोक का उपयोग एक ईंधन के रूप में होता है। कोक बिना धुआं छोड़े जलता है, इसलिए यह एक अच्छा ईंधन है। कोक का उपयोग जल गैस, प्रोड्यूसर गैस जैसे गैसीय ईंधन बनाने के लिए होता है। तो इस तरह से डन होता है आपका ये अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, जिसमें हमने टोटल 14 क्वेश्चन देखे हैं। देखिए, लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट था और इससे पहले भी इम्पोर्टेंट हमने क्वेश्चन देखा है 13। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो इसी तरह देखते रहिए हमारे चैनल को, ताकि आपको और भी न्यू वीडियोस और भी आपकी परीक्षा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट न्यूज़ मिलती रहे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।